किसने रोमन रेंस पर हिला देने वाला अटैक करा? आरके ब्रो और ऊसोस के बीच आज क्या देखने को मिला? रोंडा राउजी के ओपन चैलेंज को किसने आंसर करा और सैमी ज़ैन को लेके एग्जैक्टली पक क्या रहा है, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत रॉ टैग टीम चैंपियंस आरके ब्रो करते हैं। दोनों रिंग में आते हैं। क्राउड रैंडी ऑर्टन चैंट्स कर रहा था। तभी आरके ब्रो रेसलमेनिया में अपनी हार को लेकर एड्रेस करते हैं और बोलते हैं कि एक बार फिर से रोमन रेंस ने ऊसोस के बिजनेस को हैंडल करा। फिर आरके ब्रो यहाँ पे यूनिफिकेशन टैग टीम टाइटल मैच की डिमांड करते हैं और ट्राइबल चीफ को कॉल आउट करते हैं और कहते हैं कि बाहर आओ और इस मैच को ऑफिशियल करो। अब रोमन रेंस तो बाहर नहीं आते हैं, सैमी ज़ैन बाहर आते हैं और वो आके ब्लड लाइन की टी शर्ट पहन के एंटर होते हैं। ये काफ़ी चौंकाने वाली बात थी। सैमी ज़ैन रोमन रेंस ब्लड लाइन और लॉकर रूम के बिहाफ पे बोलने का दावा करते हैं और कहते हैं कि कोई भी यहाँ टैग टीम यूनिफिकेशन मैच नहीं चाहता है। खुद आरके ब्रो भी टैग टीम यूनिफिकेशन मैच नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो इस मैच में हार जाएंगे। अब सैमी ज़ैन खुद को लॉकर रूम का लीडर बताते हैं और कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिससे रोमन रेंस खुश हो जाएं। अब सैमी ज़ैन आरके ब्रो से कहते हैं कि रॉ में वापस चले जाओ, यहाँ कभी दिखाई मत देना। तभी रैंडी ऑर्टन कहते हैं क्या तुम मैच सेट कर सकते हो, स्पेशली रिडल वर्सेस सैमी ज़ैन के बीच में। अगर रिडल इस मैच में जीतता है तो टैग टीम टाइटल मैच होगा। सैमी ज़ैन बड़ी चालाकी से यहाँ से बैकआउट कर जाते हैं और रिंग छोड़कर निकलते निकलते वो कहते हैं कि मैं पॉल हेमन वगैरह से पूछ के बताऊंगा। तभी एडम पियर्स की एंट्री होती है। वो आके रिडल वर्सेस सैमी ज़ैन के बीच मैच को ऑफिशियल कर देते हैं और मैच इसके बाद ही शुरू हो जाता है। अब हमें रिडल वर्सेस सैमी ज़ैन के बीच मैच देखने को मिला। शुरू में तो सैमी ज़ैन बचते बचाते फिर रहे थे, बट रिडल की साइड से अटैक हुआ। फिर सैमी ज़ैन ने भी अच्छा पलटवार करा। ठीक ठाक मैच दिखाया दोनों सुपरस्टार के बीच में। वहीं रिंग के बाहर से रैंडी ऑर्टन रिडल को काफी पंप अप कर रहे थे। एक टाइम आया जब सैमी ज़ैन अच्छे से इस मैच में हावी हो गए थे। फिर उन्होंने रिडल को टर्न बकल और बैरिकेड में मारा और काउंट आउट से मैच जीतने की कोशिश करी, बट रिडल रिंग में वापस आते हैं। ब्रो डायरेक्ट मूव लगाते हैं और सैमी ज़ैन को पिन करके यहाँ मैच जीत ले जाते हैं। अब बैक स्टेज इस मैच को रोमन रेंस, ऊसोस, पॉल हेमन सब बैठकर देख रहे होते हैं। ऊसोस कहते हैं कि यार रेसलमेनिया बैकलैश में हार के बावजूद भी ये दोनों यहाँ दिख रहे हैं। फिर ऊसोस रोमन रेंस को भरोसे में लेते हैं और कहते हैं कि आज की रात ये आखिरी होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। रोमन रेंस इस बात से थोड़ा खुश होते हैं। अब हमें यहाँ रोंडा राउजी देखने को मिली। उनकी यहाँ एंट्री होती है। वो आके रिंग में कहती हैं कि शार्लेट फेयर का टाइटल रन लिस्ट काफ़ी इंप्रेसिव है, बट अब इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन रोंडा राउजी बन चुकी है और मैं एक फाइटिंग चैंपियन हूँ और फैंस को फाइटिंग चैंपियन पसंद है। मैं यहाँ ओपन चैलेंज करती हूँ इस टाइटल के लिए। अब इस टाइटल के ओपन चैलेंज को आंसर करा रकील रॉड्रिगेज ने। वो आके रोंडा राउजी के सामने आके खड़ी होती है और वो कहती हैं कि मेरे लिए ऑनर की बात है रोंडा राउजी के साथ रिंग शेयर करना। मैं आज हिस्ट्री बनाऊंगी और न्यू चैंपियन बनूंगी। तभी हमें रकील रॉड्रिगेज वर्सेस रोंडा राउजी के बीच मैच शुरू होता दिखाई दिया, जहां रकील रॉड्रिगेज ने काफी इंप्रेसिव करा। शुरू में काफी मार उन्होंने रोंडा राउजी में दी। अपनी हाइट और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने रोंडा राउजी को जो उठा के फेंका है, वाकई वो देखने लायक था। एक बार को तो ऐसा लग रहा था कि वाकई रोंडा राउजी मार खा रही हैं। खैर, रोंडा राउजी ने भी पलटवार की कोशिश करी लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि रकील ने यहाँ पे अच्छे और कुछ पावरफुल मूव रोंडा राउजी पे लगा दिए। रकील रॉड्रिगेज ने काफी बार रोंडा राउजी को पिन करने की कोशिश भी करी, हालांकि रोंडा राउजी ने किक आउट कर दिया। एंड में रोंडा राउजी ने रोल करके रकील को मैच जीत लिया। मैच के बाद रोंडा राउजी ने खुद से आगे बढ़कर रकील रॉड्रिगेज के आगे हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाया, तो दोनों ने यहाँ पर हैंडशेक भी करा। अब हमें कायला रिंग में दिखाई दी। वो यहाँ पर आंद्रे द जायंट बैटल रॉयल विनर मॉस का वेट कर रही थी। मॉस की एंट्री होती है और वो आके बोलते हैं कि बैकलैश में कॉर्बिन के खिलाफ मैच लड़ना मेरे करियर का सबसे बड़ा मैच था, हालांकि मैं काफी करीब आ गया था। कायला कहती हैं कि अब आगे क्या? मॉस कहते हैं कि वो साशा बैंक्स के साथ एक टीम बनाएंगे जिसका नाम मैट कैप बॉस होगा। अब आगे वो कुछ बोलते तभी यहाँ कॉर्बिन ने पीछे से मॉस पर चेयर से बुरी तरह से अटैक कर दिया। पहले तो उनमें 2-3 चेयर मारी, फिर उनके गर्दन में चेयर फंसा के आंद्रे द जायंट बैटल रॉयल ट्रॉफी उठा के उस चेयर में दे मारी। मॉस तड़प रहे थे, तभी यहाँ ऑफिशियल्स ने आके मॉस को हैंडल करा और फिर उन्हें स्ट्रेचर पर यहाँ से बाहर ले जाया गया। अब टाइम था वुमेन्स टैग टीम टाइटल मैच का, जो कि शाइना बैजलर नटालिया वर्सेस नाओमी साशा बैंक्स के बीच देखने को मिला। शाइना बैजलर और नाओमी मैच की शुरुआत करती हैं। शाइना शुरू में नाओमी को कुछ झटका देती हैं, हालांकि नाओमी साशा बैंक्स को टैग करती हैं। वो आके शाइना बैजलर में मार देती हैं। शाइना भी टैग नटालिया को देती हैं। ठीक ठाक मैच दिखा इन वुमेन्स के बीच में। अब यहाँ पर हील टीम वही करती नजर आई जो एक हील टीम करती है। शाइना बैजलर नाओमी को पिन कर रही थी तो नटालिया ने पीछे से उनको रोप का सपोर्ट देने की कोशिश करी।
गई। हालांकि रेफरी ने ये देख लिया और नटियाला को झाड़ पिला दी। अब इसके बाद नाओमी ने रिंग में मैच जीत लिया और टाइटल यहाँ रिटेन कर लिया। अब हमें बैक स्टेज ड्रू गुल्लक दिखाई दिए, वो भी गंथर के सामने आ जाते हैं। गंथर उनमें मार देके ढेर कर देते हैं। अब मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि WWE ड्रू गुल्लक को पनिश कर रही है। पहले कुछ हफ्ते उन्होंने रोंडा राउजी और शार्लेट फ्लेयर से मार खाते हुए दिखाया, फिर लास्ट वीक गंथर के खिलाफ मैच करवाया और अब बैक स्टेज गंथर से मार खाते हुए दिखा दिया। अब हमें न्यू डे दिखाई दिए, जहां हमें कॉफी किंगस्टन वर्सेस बुच के बीच एक मैच देखने को मिला। रिंग साइड जेवियर वुड्स, शेमस, हॉलैंड सभी मौजूद थे। अब स्मैकडाउन में कोई बोरियत चीज जो दिखाई दे रही है वो यही है, क्योंकि न्यू डे और इनकी फ्यूड देख देख के शायद फैंस अब बोर हो चुके हैं। कुछ भी नया नहीं है, हर हफ्ते ये लोग बाहर आते हैं, सिंगल मैच लड़ते हैं, चीटिंग दिखाई देती है वगैरह वगैरह। ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों के बीच में। बुच ने यहाँ कॉफी किंगस्टन पे मैच जीत लिया और जीत के बाद वो फिर से क्राउड में होके चले गए। बैक स्टेज सैमी ज़ैन हमें पॉल हेमन के पास दिखाई दिए। वो वहाँ उम्मीद लगाते हैं कि उनकी खोई हुई इज्जत या रिस्पेक्ट वापस आएगी। पॉल हेमन भी उनको बड़ा मलाई लगा देते हैं और कहते हैं कि रोमन रेंज यानी कि ट्राइबल चीफ तुम्हें काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे। सैमी ज़ैन के तो खुशी के ठिकाने नहीं रहते हैं। पॉल हेमन इसके बाद लॉकर रूम के अंदर चले जाते हैं। अब रोमन रेंज ऊसोस पॉल हेमन के साथ एंट्री लेते हुए दिखाई दिए। वो रिंग में आके खुद को एक्नॉलेज करने के लिए कहते हैं और फिर वो आरके ब्रो को डायरेक्ट एड्रेस करते हैं। हालांकि उससे पहले वो जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर को हराने की बात भी करते हैं। विक्टिम के तौर पर इन दो बड़े सुपरस्टार का नाम लेते हैं और वो बोलते हैं कि बैकलैश में ड्रू मैकिंटायर और आरके ब्रो को हराने के बाद अब रोमन रेंज के पास कोई भी हराने को नहीं बचा है। हालांकि ऊसोस के पास आरके ब्रो से अभी भी चैलेंज है। फिर रोमन रेंज जिम्मी ऊसो को माइक पकड़ाते हैं। जिम्मी ऊसो कुछ बोलते तभी यहाँ आरके ब्रो की एंट्री हो जाती है। रैंडी ऑर्टन आके अपने सबसे लंबे लॉन्ग टर्म राइवल यानी कि जॉन सीना के लिए स्टैंड लेते हैं और कहते हैं कि जॉन सीना रोमन रेंज से 10 टाइम बेटर सुपरस्टार है। अब यहाँ रिडल कहते हैं कि मैं सोने से पहले अपना हर मैच देखता हूँ और मैंने 6 मैन टैग टीम मैच भी देखा, जिसके बाद मुझे लगता है कि टैग टीम टाइटल यूनिफिकेशन टेबल पर होना चाहिए। अब इसके बाद ऊसोस ब्रदर्स आरके ब्रो के इस चैलेंज को मान लेते हैं। तभी यहाँ रिडल फ्लैश नी रोमन रेंज को मारते हैं और निकल कर रिंग से भाग जाते हैं। रोमन रेंज फ्लैश नी खाने के बाद हिल जाते हैं और पीछे जाके रोप के सपोर्ट से बचते हैं। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। एपिसोड ठीक ठाक था, कुछ अच्छी चीजें दिखाई दी, कुछ ओल्ड राइवलरीज फिर से कंटिन्यू होती दिखाई दी। कब तक कंटिन्यू होंगी वो शायद WWE अच्छा और बेहतर जाने। रोंडा राउजी और रकील रॉड्रिगेज के बीच अच्छा मैच देखने को मिला। रकील ने वाकई इस मैच में इंप्रेस करा, वो भी रोंडा राउजी के खिलाफ। सैमी ज़ैन और रिडल के बीच भी ओपनिंग में जो मैच दिखा था ना, वो भी अच्छा मैच दिखा था। सैमी ज़ैन और रिडल दोनों ने ही इंप्रेस करा था। अब बात करूं ओल्ड राइवलरीज जैसे कि न्यू डे, शेमस, हॉलैंड, बुश की चल रही है, वो पता नहीं कब तक WWE अब खींचने वाली है। मेन इवेंट में चौंकाने वाली बात ये रही कि रिडल की साइड से रोमन रेंज पर अटैक देखने को मिला। वहीं नेक्स्ट वीक ऊसोस वर्सेस आरके ब्रो के बीच हमें टैग टीम टाइटल यूनिफिकेशन मैच दिखेगा। अगर ये कैंसिल नहीं हुआ पहले की तरह, अगर ये कैंसिल नहीं हुआ तो वाकई नेक्स्ट वीक होने वाले इस मैच में कुछ फन, एंटरटेनमेंट और एक्शन देखने को मिलेगा। अब रोमन रेंज हेल इन अ सेल में तो दिखने वाले नहीं है। मैंने ये भी बताया था कि रोमन रेंज जो मेजर फ्यूड है उनको बिल्डअप करते हुए दिखाई देंगे और वही चल रहा है। ऊसोस और आरके ब्रो को वो बिल्डअप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं चौंकाने वाली बात एक ये भी रही कि आज रिडल ने सैमी ज़ैन को आरकेओ मूव लगा के नहीं, ब्रो डायरेक्ट मूव लगा के हराया। तो कुछ ना कुछ तो अब आने वाले टाइम में इंटरेस्टिंग दिखने वाला है। शायद आरके ब्रो टीम टूटती हुई जल्दी हमें दिखाई दे जाए। तो आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।